हम सब देखते हैं गोकू सोचने लगता है और कहता है फ्रीसा कहाँ गया होगा, आज से पहले वो यूनिवर्स के बाहर तो कभी नहीं गया था। विजिटा इस बात पर रिप्लाई करता है इतना सोचने की जरूरत थोड़ी ना है, ऑब्वियसली कुछ बुरा करने में लगा होगा, उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। गोकू बीरस से पूछता है अब आगे क्या करना है। बीरस इस बात पे कहते हैं टूर्नामेंट शुरू होने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, फ्रीसा को ढूंढना वक्त की बर्बादी होगी, इसलिए फ्रीसा की जगह हमारा फिफ्थ वॉरियर होगा ब्रोली। ब्रोली के फेस पे नर्वसनेस देखी जा सकती थी। गोकू इस बात पे कहता है चिंता मत कर, इस टूर्नामेंट से डरने की जगह आगे आने वाली फाइट्स की एक्साइटमेंट पे ध्यान दे, वैसे भी तेरी पावर देख के बहुत सी डीईटीज सरप्राइज होने वाले हैं। ब्रोली गोकू की बात को समझ जाता है, थोड़ा और कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। गोकू कहता है वो अर्थ पे जाएगा, टूर्नामेंट से पहले चीची के हाथ का खाना खाएगा, उसके बाद गोहान एंड पिकलो को अपने साथ लेकर आएगा। विजिटा कहता है वो भी अर्थ पे जाएगा, उसे अपना बैटल आउटफिट चाहिए। ऑब्वियसली विजिटा की सेयन प्राइड बिना आउटफिट के टूर्नामेंट में थोड़ी जाएगा प्रिंस ऑफ ऑल सेयंस। गोकू पिकलो की एनर्जी सेंस करता है, इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करता है और दोनों सेयंस अर्थ पे आ जाते हैं। गोकू पिकलो को इस न्यू टूर्नामेंट के बारे में बताता है और पिकलो पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाता है। ऑब्वियसली पिकलो गोकू की बात नहीं टाल सकता था और उसे अपनी ऑरेंज फॉर्म की पावर को टेस्ट करने का मौका अगेन मिल गया था। गोकू पिकलो से पूछता है गोहान कहाँ पर है। पिकलो बताता है गोहान अपने घर पे होगा, अपना न्यू प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने में लगा होगा। गोकू विजिटा को कैप्सूल कॉर्पोरेशन पे ड्रॉप करता है, उसके बाद गोहान के घर पे जाता है, गोहान को इस न्यू टूर्नामेंट के बारे में बताता है, पर एज ऑलवेज गोहान पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है और सजेस्ट करता है उसकी जगह एंडोर 17 को टीम में लिया जाए। आफ्टर ऑल बस 5 ही फाइटर्स चाहिए थे इस बार। पर गोकू बताता है लॉर्ड बीरस ने ऑर्डर दिया है, वो गोहान को टीम में चाहते हैं। गोहान की बीस्ट पावर ने बीरस को बहुत इंप्रेस किया था। थोड़ी देर सोचने के बाद गोहान भी पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाता है। यूनिवर्स 7 की टीम तैयार थी, गोकू, विजिटा, गोहान, पिकलो एंड ब्रोली। अभी कहानी आती है यूनिवर्स 6 पे। हिट अपना काम कर रहा था, अचानक से उसे फार्डोस की आवाज आती है। फार्डोस हिट को इस न्यू टूर्नामेंट के बारे में बताती है, पर हिट भी एंटर करने से मना कर देता है। हिट बताता है उसे बहुत से काम पूरे करने हैं, अब से 1 साल बाद जाके वो फ्री होगा, अगर फार्डोस को तब हिट से काम हो तो उसे कांटेक्ट कर ले। पर फार्डोस हिट से कहती है पहले के मुकाबले चांपा उसे 10 टाइम्स ज्यादा पे करेंगे, तो हिट मान जाता है, अपने सभी कामों को एक दिन के लिए डिले कर देता है। कहानी आती है प्लेनेट सरडाला पे। काबा एंड कलिफला का एक फ्रेंडली बैटल चल रहा था। दोनों सेयंस को यूनिवर्स 7 के सेयंस को दिखाना था, वो किसी से कम नहीं है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से काबा एंड कलिफला ने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग किया था और अपनी इस ट्रेनिंग के दौरान काफी न्यू पावर्स भी अनलॉक की थी। केल अपने नेचर की वजह से ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करती थी, पर उसके अंदर जो पोटेंशियल था उसके अकॉर्डिंग केल को बस एक ऐसा मूवमेंट चाहिए था जो उसकी पावर को और आगे लेके जा सके। दोनों सेयंस ट्रेनिंग कर रहे थे कि अचानक से वो अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा को नोटिस करते हैं। चांपा काफी देर से उन दोनों का बैटल देख रहे थे। चांपा कहता है अच्छी बात है तुम सब ट्रेनिंग कर रहे हो, तुम्हारी पावर भी काफी हद तक बढ़ गई होगी और ये पावर यूनिवर्स 6 के बहुत काम आने वाली है। तीनों सेयंस को समझ नहीं आता चांपा किस बारे में बात कर रहे हैं। देन चांपा तीनों को इस न्यू टूर्नामेंट के बारे में बताते हैं। काबा एंड कलिफला इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फाइनली दोनों को खुद को साबित करने का एक और मौका मिल गया था। यूनिवर्स 6 के 4 पार्टिसिपेंट तैयार थे, हिट, काबा, केल एंड कलिफला। फिफ्थ वॉरियर कौन होगा ये देखने वाली बात थी। यहाँ से चलते हैं यूनिवर्स 11 की तरफ, वो यूनिवर्स जो शायद टूर्नामेंट ऑफ पावर जीत जाता अगर जिरेन ने गोकू को पहले ही एलिमिनेट कर दिया होता। सबसे पहले हम सब देखते हैं टोपो को, जो बेलमोट के प्लेनेट पे ट्रेनिंग कर रहा था। यूनिवर्स 11 का अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो बनने वाला था। बेलमोट एंड मार्गरीटा टोपो के पास आते हैं, उसे बताते हैं डीईटीज की मीटिंग में क्या हुआ था। टोपो इस बात पे कहता है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सुपर ड्रैगन बॉल्स उनके बहुत काम आएंगी। बेलमोट इस बात पे कहते हैं बिल्कुल, ये स्पेशल आर्टिफैक्ट्स मुसीबत पड़ने पे उनके बहुत काम आएंगी। बेलमोट टोपो से कहते हैं यूनिवर्स 11 के पार्टिसिपेंट्स को टोपो को ही सेलेक्ट करना होगा। टोपो इस बात पे कहता है एक प्रॉब्लम है, जिरेन शायद नहीं मानेगा, उसको बेलमोट को अपने आप ही मनाना होगा। बेलमोट इस बात पे कहते हैं ठीक है, जिरेन को कैसे मनाना है वो अच्छी तरह जानते हैं, बाकी पार्टिसिपेंट्स को रेडी कर। कहानी आती है जिरेन पे, जो मेडिटेशन कर रहा था वो अपनी आंखें खोलता है बिकॉज उसे बेलमोट की प्रेजेंस फील हो जाती है। बेलमोट जिरेन से कहते हैं क्या बात है जिरेन, हर बार तेरी पावर मुझे सरप्राइज कर देती है। जिरेन बताता है वो अपनी वीकनेस पे काम कर रहा था जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में उसके सामने आई थी। बेलमोट इस बात पे कहते हैं फिर तो तुझे चेक करना पड़ेगा, तेरी ट्रेनिंग के रिजल्ट आ भी रहे या फिर नहीं, क्या ख्याल है, एक और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा। बेलमोट की बातों ने जिरेन को सोच में डाल दिया था बिकॉज बेलमोट अच्छे से जानते थे जिरेन को इस टूर्नामेंट के लिए कैसे मनाना है। बेलमोट आगे कहते हैं अगर मैं तेरी जगह होता तो इतना नहीं सोचता, क्योंकि इस टूर्नामेंट में वो बंदा आने वाला है जिसने तुझे हराया था। इस बार
तेरे पास मौका होगा उससे अपनी हार का बदला लेने का। इस बात को सुनने के बाद जिरन मना कैसे कर देता, उसे गोकू को दिखाना था वो मल्टीवर्स में सबसे ऊपर है। जिरन भी मान जाता है। यूनिवर्स 11 की तरफ से 3 पार्टिसिपेंट्स रेडी थे, टोपो, डिस्पो एंड जिरन। इनके अलावा बाकी प्राइड ट्रूपर्स बहुत ज्यादा वीक थे, इसलिए फैसला करना मुश्किल था बाकी के 2 वॉरियर्स कौन होंगे। बाकी यूनिवर्सेस भी अपने सबसे पावरफुल वॉरियर्स गैदर करने में लगे थे। जिन फाइटर्स ने पहले टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था वो पहले के मुकाबले स्ट्रॉन्ग जरूर हो गए थे, लेकिन शायद ये सभी फाइटर्स इस टूर्नामेंट पे बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल सकते थे। न्यू वॉरियर्स को ढूंढना और उनकी पावर टेस्ट करने में काफी टाइम लग जाता, इसीलिए सभी यूनिवर्सेस इस टूर्नामेंट में सेम फाइटर्स के साथ पार्टिसिपेट करने वाले थे, बिकॉज उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी। यहाँ से चलते हैं यूनिवर्स 9 पे। यूनिवर्स 9 सभी यूनिवर्सेस में सबसे वीक था। पहले टूर्नामेंट में यूनिवर्स 9 सबसे पहले एलिमिनेट हुआ था। यूनिवर्स 9 का कोई भी फाइटर अच्छी फाइट नहीं दे पाया था। इस न्यू टूर्नामेंट की न्यूज मिलती है बासिल, लवेंडर एंड बरगामो को। यूनिवर्स 9 की तरफ से ये 3 सबसे पावरफुल फाइटर्स थे, लेकिन तीनों भाई इस बात को सुनने के बाद काफी सैड फील करने लगते हैं। पहले टूर्नामेंट में यूनिवर्स 9 का मजाक बन गया था और तीनों भाई इस बात को अच्छी तरह जानते थे इस बार भी हालात वैसे ही होने वाले हैं। सिड्रा तीनों के पास आता है, तीनों के उतरे हुए चेहरे देखता है और पूछता है किस कॉन्फिडेंस के साथ यूनिवर्स 9 इस न्यू टूर्नामेंट में जाएगा। बरगामो इस बात पे कहता है इस तरह जाना तो नहीं चाहते पर कर भी क्या सकते हैं, वो तीनों हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ है। यूनिवर्स 9 का इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना महज एक फॉर्मेलिटी है। बाकी सभी यूनिवर्सेस यूनिवर्स 9 के मुकाबले बहुत ज्यादा ऊपर हैं। सिड्रा इस बात पे कहते हैं वो भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और इसलिए उन्हें भी तो सुपर ड्रैगन बॉल्स चाहिए जिससे वो अपने यूनिवर्स को और अच्छा बना सके। पर गामो इस बात पे कहता है पर सुपर ड्रैगन बॉल्स पाने के लिए उन्हें इस टूर्नामेंट को जीतना होगा, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सिड्रा इस बात पे बताते हैं मीटिंग के टाइम पे उन्हें भी यही ख्याल आया था, लेकिन जब वो वापस आए और उन्होंने अपने प्लेनेट पे उन दोनों वॉरियर्स को देखा तब उन्हें यकीन हो गया वो भी इस टूर्नामेंट को जीत सकते हैं। पर गामो सोचने लगता है सिड्रा किन की बात कर रहे हैं। सिड्रा उन दोनों को अपने पास बुलाते हैं। तीनों भाई इन दोनों वॉरियर्स को देखते हैं, इनकी पावर को फील करते हैं और तीनों भाइयों को यकीन हो जाता है अगर ये तीनों इस टूर्नामेंट में यूनिवर्स 9 की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे तो यूनिवर्स 9 भी इस टूर्नामेंट को जीत सकता है।